पर आएगा। अभी देखना है इसमें क्या कर रहा है कि एक टॉल येलो सीड प्लांट लिया गया जिसका जीनोटाइप ये है, उसको क्रॉस कराया गया टॉल ग्रीन सीड प्लांट से जिसका जीनोटाइप जो है ना वो भी दिया हुआ है वो है। अब कह रहा है कि दोनों को क्रॉस करवाया जाए तो इसका जो अगला पीढ़ी होगा उसमें नेक्स्ट जनरेशन में टॉल ग्रीन कितना होगा और डार्क ग्रीन कितना होगा, उसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले क्रॉस करवा लो, इसका जो है ना गैमिट बनाएंगे। 2 के पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, 2 के पावर 2 यहाँ पर कितना है 2 है, बराबर 4 टाइप्स हो जाएगा, 4 टाइप्स ऑफ गैमिट्स हो जाएगा गैमिट्स। अब इसमें जो है ये तो हमारे पास आ गया कि 4 टाइप्स के गैमिट्स बनेंगे। अब 4 टाइप्स के गैमिट्स आप बना के देखो, बताए थे कि दोनों में से एक एक जाएगा। कैपिटल T गया कैपिटल Y के साथ तो कैपिटल T स्मॉल y के साथ भी जाएगा, स्मॉल t जाएगा कैपिटल Y के साथ तो स्मॉल t स्मॉल y के साथ भी जाएगा। ये हो गया गैमिट का बात, ठीक है। तो इसका दो गैमिट हम इसका गैमिट बना लिए एक का। अब दूसरे का गैमिट का बात करें, यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है, हेटेरोजाइगस कंडीशन यहां पर केवल एक है, मतलब दो तरह का गैमिट बनेगा। एक तो ये जो y है वो आपका होमोजाइगस में है, t जो है ना वो हेटेरोजाइगस में है। अब यहाँ पर दो तरह का बनेगा तो दो भाग में ऐसे बांट लें एरो से हम, एक में कैपिटल T स्मॉल y और एक में स्मॉल t स्मॉल y। अब इसको चाहे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पुनेट स्क्वायर बना के देख सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर देखना है तो ऐसे होगा, ये चारों जो है सो इसके साथ क्रॉस करेंगे पहले, फिर ये चारों जो है उसके साथ भी क्रॉस करेंगे, तो इसके साथ भी ये चारों क्रॉस करेंगे। थोड़ा घिचपिच ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये जो मेथड है ठीक नहीं लग रहा है, इसमें घिचपिच ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इस मेथड को हटा देते हैं। अब इस मेथड को हटा के पुनेट स्क्वायर का बात करते हैं। किया गया तो आप आराम से बताना कि चूंकि इसमें जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, इसलिए पुनेट स्क्वायर को दिया गया कि पुनेट स्क्वायर से सिंपली जो है ना आराम से क्रॉस करवा के रेशियो निकाला जा सकता है। तो हम आप बोलोगे सर तो आप पहले क्यों नहीं इसको बनाए क्यों, तो हम केवल दिखाने के लिए बनाए थे कि देखिए कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है। वो 8 8 16 8 हो जाएगा इधर से और 8 इधर से, तो फिर जो है ना वो 16 हो जाएगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए जो है ना आपका सबसे बढ़िया उपाय है कि यहाँ पर पुनेट स्क्वायर लगा दिया जाए। पुनेट स्क्वायर के लिए अगर आपको याद होगा कि एक को मेल मानना पड़ता है, एक को फीमेल है, किसी को मेल मान लो किसी को फीमेल मान लो। मान लेते हैं ये जो आगे वाला है इसको मेल मान लेते हैं, इधर वाले को फीमेल मान लेते हैं। तो कैपिटल T कैपिटल Y कैपिटल T स्मॉल y स्मॉल t कैपिटल Y और स्मॉल t स्मॉल y, ये आया था। इसमें इधर वाले में क्या आया था, कैपिटल T स्मॉल y स्मॉल t स्मॉल y। इधर 4 है तो 4 भाग में बढ़ जाएगा, 4 तरह के गैमिट तो 4 भाग में, इधर 2 तरह के गैमिट तो 2 भाग में इधर से बटेगा। अब यहाँ पर भर देना है सबका, कैपिटल T कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल T स्मॉल y कैपिटल T स्मॉल y सॉरी स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल T स्मॉल y स्मॉल y
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब सबका फिनोटाइप देख के भर सकते हो आप। यहाँ पर हो जाएगा टॉल और कैपिटल वाई एक है तो येलो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टॉल और स्मॉल वाई है तो क्या हो जाएगा ग्रीन, दोनों स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर भी टॉल और कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा येलो, यहाँ भी टॉल और क्या हो जाएगा ग्रीन क्योंकि स्मॉल वाई है। यहाँ पर टॉल और क्या हो जाएगा येलो, फिर यहाँ भी टॉल और क्या हो जाएगा ग्रीन, यहाँ ड्वार्फ और क्या हो जाएगा येलो, और यहाँ ड्वार्फ और क्या हो जाएगा ग्रीन। ये इसमें अगर दिक्कत है तो आराम से आप पूछ लो, और नहीं तो फिर जो निकालना है किसका भाई, दो का निकालना है। तो टोटल का आराम से निकाल सकते थे, फिनोटाइप कितना है, जीनोटाइप कितना है, लेकिन हमको निकालना है पहला इसमें टॉल ग्रीन कितना होगा, यही क्वेश्चन था यहाँ पर। टॉल ग्रीन कितना है, ड्वार्फ ग्रीन कितना है, तो टॉल ग्रीन लिख दो। अब देखो टॉल ग्रीन कितना है, 1 2 और 3 है, ओ सॉरी 3 है, और टोटल कितना है भाई, तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है, जिसमें से टॉल ग्रीन कितना है 3 है। तो क्या हो जाएगा टोटल अनुपात में निकाल, आप मालूम होगा आपको रेशियो कैसे निकालते हैं, कुल में जो है ना जितना वो है उसको रख देते हैं। तो टॉल ग्रीन कितना हो गया 3/8। नेक्स्ट है ड्वार्फ ग्रीन पूछ रहा है, तो अगर ड्वार्फ ग्रीन कह रहा है तो इसको भी वैसे ही गिन लेंगे। ड्वार्फ ग्रीन टोटल में कितना है देख लो, 1 है, केवल 1 है, तो 1/8 ये इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो एलील्स रहते हैं तो उसमें एक एलील का जो था वो आपका एक्सप्रेशन 100% होता है, दूसरे एलील का एक्सप्रेशन 0% होता है। इसी को कहते हैं आपका क्या, डोमिनेंस। ये तीनों जो है ना पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट है, मेंडेलियन कंसेप्ट, जबकि ये जो आपका डोमिनेंस है ये है मेंडेलियन कंसेप्ट। डोमिनेंस को किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। थोड़ा सा हम फिर से डोमिनेंस पे आते हैं समझाने के लिए, क्योंकि सबको आपस में संबंध बताना होगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा तो अगर जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, एलिलिक फैक्टर्स है, किसके बीच में होता है, पहला तो बात बताना कि एलिलिक फैक्टर्स के बीच में होता है। किस कंडीशन में होता है बाबू, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। और इसमें होता क्या है, तो एक जो आपके फैक्टर होगा, एक फैक्टर जो होगा उसका 100% एक्सप्रेशन होता है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो फैक्टर रहे तो एक फैक्टर का 100% एक्सप्रेशन होता है, जबकि दूसरा जो फैक्टर है इसका एक्सप्रेशन कितना परसेंट होता है, 0% होता है। अर्थात यहां पर कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए को दबा दे रहा है, ये डोमिनेंस का निशान है या संकेत है। अगर ऐसा आपको मिलेगा बायोलॉजी में कहीं भी तो ये आपका डोमिनेंस का निशान है। इस पूरे घटना को जिसमें दो फैक्टर एलिलिक
एलिलिक फैक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहते हैं, एक का एक्सप्रेशन होता है दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो इस घटना को कहते डोमिनेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी डोमिनेंस में लिखना अगर होगा तो लिखने के लिए भी आपको पीछे बताए थे, अगर चाहोगे तो और बता सकते हैं इसमें कि जिसका एक्सप्रेशन जो है ना नहीं हुआ उसको रिसेसिव एलील्स कहते हैं, और जिसका एक्सप्रेशन हुआ उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं। ये सब पीछे बताए थे, ये आप अपने से कर सकते हो। अगर हम शुरुआत से आपको बताते तो ये सब जो है डिटेल से और ज्यादा बताते। ये डोमिनेंट एलील है और ये है रिसेसिव एलील। आप इतना लिख दोगे बस हो जाएगा, अगर 2 नंबर ज्यादा तो आएगा नहीं, ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा। नेक्स्ट है जो दूसरा जो बात है वो है आपका कोडोमिनेंस का, इसको जरा सा समझना है। कोडोमिनेंस देखो, चारों को हम एक साथ पहले समझा देते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके आधार पर, और उसके बाद जो है ना नीचे हम सबको अलग अलग करके बताएंगे। इंटरमीडिएट डोमिनेंस को देखो, को मतलब क्या होता है, साथ साथ बोलते ना, को है साथी है। डोमिनेंस मतलब प्रभाविता, एक का लक्षण का प्रकट होना, तो को डोमिनेंस इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर बराबर, तब कहलाएगा को डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या था, एक का 100% दूसरे का 0%। को डोमिनेंस मतलब दोनों का बराबर बराबर, तो वैसा डोमिनेंस मतलब वैसा कंडीशन जिसमें दो एलिलिक फैक्टर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, दोनों का एक्सप्रेशन कितना कितना परसेंट होता है, 50-50% होता है, उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, आराम से बता देंगे कोडोमिनेंस क्या है। वैसा स्थिति, वैसा कंडीशन जिसमें दो एलिलिक फैक्टर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, दोनों फैक्टर का एक्सप्रेशन कितना परसेंट होता है, 50-50% होता है, बराबर बराबर होता है, तब इसको कहेंगे कोडोमिनेंस। तीसरा है इंटरमीडिएट डोमिनेंस। इंटरमीडिएट जैसा कि नाम है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में, मतलब इसमें वैसा कंडीशन आता है जिसमें दो एलिलिक फैक्टर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, एक का एक्सप्रेशन जो है वो आपका एकदम नहीं होगा और दूसरे का भी एक्सप्रेशन एकदम नहीं होगा। इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच का होगा, मतलब नया बात होगा। इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं या सेमी डोमिनेंस भी बोलते हैं। आप बोलोगे क्यों? ब्लेंडिंग मतलब बदल देना, तो जो है दोनों का, मान लेते हैं इसमें एग्जांपल इंटरमीडिएट में समझ लो ऐसे, एक जो है आपका फैक्टर वो रेड फ्लावर देना चाह रहा है, दूसरा फैक्टर जो है ना वो व्हाइट फ्लावर देना चाह रहा है, लेकिन दोनों जब एक साथ रहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो ना रेड आता है ना व्हाइट आता है, बल्कि उसके जगह पर एक नया कंडीशन आ जाता है और उसको कहते हैं पिंक या गुलाबी। तो गुलाबी ना तो एक इस फैक्टर का था कैरेक्टर, ना उस फैक्टर का कैरेक्टर था। एक का फैक्टर का कैरेक्टर कैसा था, रेड, और एक का कैसा था, व्हाइट, लेकिन दोनों मिलकर एक साथ मिलकर एक नया फैक्टर दे दिया, एक नया कैरेक्टर दे दिया, तो इसको कहेंगे इंटरमीडिएट डोमिनेंस, दोनों के बीच का मिला जुला। उसके बाद है स्यूडो डोमिनेंस। कोडोमिनेंस में दोनों आएगा, रेड भी आया व्हाइट भी आया, याद रखिएगा, रेड भी नजर आ रहा है कहीं पर व्हाइट नजर आ रहा है, तो कोडोमिनेंस। लेकिन ना रेड नजर आए ना व्हाइट नजर आए, बल्कि क्या, पिंक नजर आए, नया कंडीशन नजर आ गया, तो इसको कहेंगे इंटरमीडिएट डोमिनेंस। और स्यूडो डोमिनेंस में क्या होता है, जो रियली में डोमिनेंट नहीं है लेकिन डोमिनेंसी दिखाए, उसको कहते हैं स्यूडो डोमिनेंस। जैसे किसी के घर में कोई मजदूर है, कोई नौकर है, और वो जो है ना कोई मालिक वहां पर उसके घर में उस दिन न रहे, कोई आए पूछने के लिए, तो नौकर क्या होता है, मालिक जैसा बिहेव करता है, बर्ताव करता है, ये क्या है, स्यूडो डोमिनेंस है।
अब इसको याद कैसे रहेगा आपके मन में, थोड़ा सा इसको ठीक से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। डोमिनेंस, डोमिनेंस में वैसा कंडीशन है जिसमें एक ही का बात होता है, मतलब केवल एक व्यक्ति का बात हो, दूसरे व्यक्ति का बात ना हो एक साथ रहने पर, तो इसको कहते हैं डोमिनेंस। मतलब केवल हमर बात तोर बात न। अधिकांश घरों में पहले के जो घर होते थे वहां पर डोमिनेंस होता था, मतलब मेल का अगर बात होगा तो फीमेल का बात नहीं होगा, फीमेल का बात होगा तो मेल का बात नहीं होगा। ये था डोमिनेंस वाला स्थिति। केवल एक का ही बात होता था किसी भी कैरेक्टर के लिए, कोई भी डिसीजन के लिए कोई एक जिम्मेवार होता था, ये डोमिनेंस ही था। राजतंत्र जिसको बोलते हैं, केवल राजा का बात होगा, प्रजा का बात नहीं होगा, तो ये हो गया डोमिनेंस। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या कर रहे हैं, दोनों का बात होगा। अभी गणतंत्र का जो बात चलता है, गणतंत्र में क्या होता है, ऐसे तो कहा जाता है कि प्रजा का ही चलता है, लेकिन रियली में यहाँ पर दोनों का चलता है। जो राजतंत्र पर बैठा हुआ है उसका बात भी, और जो नीचे है प्रजा उसका बात भी। लेकिन रियली में अभी भी गणतंत्र पूरी तरह से हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है। जो लोग भी ऊपर कुर्सी पर बैठते हैं वो अपने आप को राजा ही समझते हैं, और इसीलिए चाहे टीचर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जो भी हो, वो अपने आप को सेवक न समझ के, अपने आप को सर्विसमैन न समझ के, अपने आप को मालिक समझने लगते, मतलब डोमिनेंस जैसा दिखाना चाहते हैं। ये अलग बात है, ये कंडीशन नहीं है। होना क्या चाहिए था, को डोमिनेंस, मतलब आपका बात भी और हमारा बात भी, तोरो बात और हमरो बात, ये को डोमिनेंस हो गया। तोर बात ना केवल हमर बात, तो डोमिनेंस, ठीक है। और को डोमिनेंस में तोरो बात और हमरो बात, आपका बात भी और हमारा बात भी, तो ये हो गया को डोमिनेंस। हम कई बार बच्चों को उदाहरण लिए हैं ब्रिटानिया का बिस्कुट का। ब्रिटानिया का बिस्कुट आता था एक 50-50, जब आया था तो पूरा जो है ना हल्ला, मैंने पूरा फैल गया था ब्रिटानिया 50-50। उसमें क्या था खासियत, उसका नाम 50-50 क्यों पड़ा? 50-50 इसलिए पड़ा था कि उसमें नमक भी था और मीठा भी था, इसलिए कहा जाता था। उसका प्रचार अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, उसके अति पर रैपर पर लिखा हुआ थोड़ा बहुत भी अगर आप देखे होंगे तो लिखा हुआ था ब्रिटानिया 50-50, मीठा भी और नमकीन भी। तो ये हो जाएगा को डोमिनेंस, तोरो बात और हमरो बात, 50-50%। इंटरमीडिएट डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस में क्या था, न तोर बात ना हमर बात, नया बात। समझ रहे हो, बड़ी आसानी से समझना है इसको। डोमिनेंस में तोर बात ना खाली हमर बात तो डोमिनेंस, या हमर बात ना खाली तोर बात तो डोमिनेंस, और तोरो बात और हमरो बात दोनों का बात रहेगा तो को डोमिनेंस। न तोर बात ना हमर बात, नया बात, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट डोमिनेंस। इंटरमीडिएट डोमिनेंस का उदाहरण आप अभी जो है ना, अभी हाल में जो है ना शादी विवाह खत्म हुआ, कल 15 तारीख था, कल के पहले खूब हुआ। ये जो 10-15 दिन में जो शादी विवाह खूब ढेर सारा हुआ, वो भी एक तरह का इंटरमीडिएट डोमिनेंस है। सामान जो हम लोग खरीदने जाते हैं बाजार में, वो भी एक तरह का इंटरमीडिएट डोमिनेंस जैसा बिहेव करते हैं। आप अगर गए होंगे शादी विवाह में तो जानते होंगे लोग क्या करते हैं, मांग रखते हैं, अपने आप को बेचते हैं खुलेआम, कि अगर जो है ना कोई आईएएस है तो 50 लाख, कोई डॉक्टर है तो 30 लाख 40 लाख, ऐसे करके उसका जो है ना रेट होता है तय। कोई जो है ना सरकारी नौकरी करने वाला है 15, 20, 30, ऐसे करके लोग मांगते हैं, दहेज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें अगर बात होता है तो देखिएगा, कोई अगर जो है ना किसी का मांग है 15 लाख रुपया, और जो लड़की वाले लोग जो उसके यहाँ शादी करने गए हैं, अब वो बोले कि नहीं 12 तक हम देंगे, 10 से 12 तक देंगे, तो जो बीच वाले लोग होते हैं उसको मिलाना चाहते हैं और मिला देते हैं कि ज्यादा ना इनका बात ना आपका बात, 15 ये मांग रहे हैं, आप जो है 12 तक तैयार है, चलिए कुछ आप बढ़ जाइए, कुछ आप घट जाइए, 13-14 में शादी ठीक हो जाता है, 13 लाख में शादी ठीक हो गया। तो 13 लाख में जो शादी ठीक हुआ ना, ये ऊपर वाला का मांग हुआ, वो 15 मांग रहा था, नीचे वाला 10 देने के लिए, 11 देने के लिए तैयार था, दोनों में से किसी का बात नहीं हुआ, नया बात हो गया। ये कहलाएगा इंटरमीडिएट डोमिनेंस। मतलब मोल मोले, हम लोग जो सब्जी लेने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं तो वहां पर लोग जो है ना देखते कैसे करते हैं, वो सब्जी वाला बोला कि ये जो है ना ये 40 रुपए है, तो जो लेने जाते हैं वो बोलते हैं कि इसे 20 रुपये दीजिएगा। अब इसी पर मोल मोल ही होता है, अंत में बात 30 पर आ जाता है। तो
तो ये 20 पर थे, वो आपका 40 पे थे, दोनों का बीच का बात आ गया। ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट डोमिनेंस, न 40 रहा न 20 रहा, 30 आ गया, इंटरमीडिएट डोमिनेंस, नया बात। और स्यूडो डोमिनेंस में क्या बताया कि मालिक न रहे तो नौकर क्या बन बैठे, मालिक बन बैठे, इसको कहते हैं स्यूडो डोमिनेंस। अब ये यही स्थिति है, थोड़ा सा इसको हम जो है ना यहाँ पर आपको लिखवा दे रहे हैं ताकि जो है ना आपको वो जब पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप वगैरह तो वहां पर काम देगा। आपको एकदम आराम से दिखाना है कि इसमें जो है ना ग्रेटर देन का निशान आएगा। अब को डोमिनेंस में क्या आएगा, अगर यही किसी के जगह पर को डोमिनेंस होता है तो एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कैपिटल बी है किसके साथ, स्मॉल बी के साथ, ये भी एलिलिक फैक्टर है, एलिलिक फैक्टर्स है, और किस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, जाइगस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अब यहां पर क्या है, इसका भी जो है ना अगर 50% एक्सप्रेशन हो, मतलब इसका बात भी हो और इसका भी एक्सप्रेशन जो है ना वो कितना परसेंट हो, 50% एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन हो, तब इस घटना को कहते हैं कोडोमिनेंस। ध्यान रखिएगा, जहां पर दोनों का बात जो है ना कितना कितना परसेंट, 50-50% हो, तो इसको कहते हैं कौन डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, तोरो बात और हमरो बात। अब जब दोनों का बराबर बराबर है तो यहां पर जो सिंबल आता है कोडोमिनेंस का वो क्या होता है, इज इक्वल टू होता है। तो जहां भी इज इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा जेनेटिक्स में, इसका मतलब है कि वहां पर जो संबंध है आपसी वो कैसा संबंध है, कोडोमिनेंस का संबंध है, तोरो बात और हमरो बात। ये संबंध क्या कहलाएगा, कोडोमिनेंस कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा के बाद तीसरा था, इसमें लिखवाना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि ये जो है ना आपको काम देगा। ये सबसे पहले यहां पर तो जगह है नहीं तो कहीं पे क्रिएट डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस, डोमिनेंस। इंटरमीडिएट डोमिनेंस में क्या है, कोई ले लो, कोई और एक उदाहरण ले लो, यहां पर कैपिटल सी है और स्मॉल सी है, एलिलिक फैक्टर्स है, एलिलिक फैक्टर्स है, दोनों एक दूसरे के साथ है। अब यहां पर कैसा निशान होगा, देखो इसका भी एक्सप्रेशन कितना परसेंट बोल रहे हैं, 0% एक्सप्रेशन है, 0% एक्सप्रेशन, और इसका भी एक्सप्रेशन कितना परसेंट बोल रहे हैं, 0% एक्सप्रेशन, न तोर बात न हमर बात, 0-0 दोनों का है। तो यहां पर क्या होगा, नया कंडीशन आ जाएगा, न्यू एक्सप्रेशन हो जाएगा। नया एक्सप्रेशन अगर हो, न उसका बात हो न इसका बात हो बल्कि नया हो, तो इसको कहते हैं हम क्या, इंटरमीडिएट डोमिनेंस। और यहां पर जो आपका संकेत है देखो कैसा है, प्लस का निशान होगा, दोनों मिलकर नया बात बोल देंगे, नया चीज नया एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम, कंडीशन यहां भी ध्यान रखिएगा, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही होगा, ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं दिखाएंगे हम। कंडीशन हमेशा हेटेरोजाइगस होगा तभी ये जो है ना रूल्स लगेंगे। अब हम देखते हैं चौथा में, फोर्थ है आपके पास स्यूडो डोमिनेंस, स्यूडो डोमिनेंस।
सीडो डोमिनेंस जब होगा तब क्या होता है, इसमें मान लेते हैं दो फैक्टर्स हैं, डी ले लो, क्योंकि सी तक कर चुके थे, डी ले लो, डी है, स्मॉल डी है, यहां पर डोमिनेंस हो रहा था, मतलब इसका एक्सप्रेशन जो था सब कुछ वही है, सेम टू सेम, 100% एक्सप्रेशन था और इसका एक्सप्रेशन था 0% एक्सप्रेशन था। लेकिन हो सकता है आप एक्सरे करवाने गए या कोई दवा खा लिए, ऐसा ये समाप्त हो गया, जब ये समाप्त हो गया तो इसका जो जो 100% था वो कितना परसेंट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन। तब ये जो है ना, ये आपका 0% के जगह पर अब कितना हो जाएगा, 100% एक्सप्रेशन हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ आपका उल्टा, यहां पर रिसेसिव जो है फैक्टर act as dominant, रिसेसिव फैक्टर जो है ना वो डोमिनेंट जैसा काम कर रहा है। और क्यों काम कर रहा है भाई, तो आराम से आप बताएंगे, इसलिए काम कर रहा है क्योंकि डोमिनेंट आपका समाप्त हो गया। हम तो बार बार बच्चों को बोलते हैं इसके लिए उदाहरण में कि कुत्तों से सावधान जो लिखा रहता है, घरों में कुत्ता जो लोग रखते हैं वो आराम से आप जो है ना इंटरमीडिएट डोमिनेंस नहीं, को डोमिनेंस नहीं, बल्कि स्यूडो डोमिनेंस दिखाता है। मालिक ना रहे और आप जाओ घर में, देखना कुत्ता कैसे आप पर झपटता है, लेकिन मालिक जब आ जाता है तो वो कुत्ता को डांटेगा तो उस कुत्ता को देखना फिर जो है ना वो एकदम शांत हो जाता है, फिर तो लगेगा कि वो है ही नहीं, चुपचाप साइड में पड़ा रहेगा। तो ये क्या है, मालिक अगर है तो कुत्ता जो है ना बेचारा शांत है, 0% एक्सप्रेशन है, लेकिन मालिक अगर नहीं है तो कुत्ता को देखो 100% एक्सप्रेशन हो जाता है, वो अपने आप मालिक बन बैठता है। तो कुत्तों से जो सावधान वाला घटना है ये क्या है, सीडो डोमिनेंस का बात है, ठीक है। मेंडल के मरने के पहले नहीं था, सॉरी माने जिंदा रहने पर ये नहीं आया था, बल्कि मेंडल साहब चले गए तो उसके बाद आया, ठीक है। इसमें क्या आता है, इन दिस बोथ एलिलिक फैक्टर्स express itself equal, ब्रैकेट में 50% और 50%, 50% ड्यूरिंग heterozygous कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अपने आप को इक्वल 50-50% क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके चलते जो है ना फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो में क्या अंतर आएगा, सो बात लिखना है। अब जरा सोचो, दोनों को एक दूसरे को अगर बराबर बराबर एक्सप्रेस करेंगे तो स्थिति क्या आ जाएगा, तो जो F2 जनरेशन है उसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो 1:2:1 आ जाता है। ड्यू टू दिस बोथ phenotypic and genotypic ratio in F2 generation
remains 1:2:1, दोनों एक बराबर हो जाता है। जबकि डोमिनेंस में याद होगा फिनोटिपिक रेशियो आता था 3:1, जीनोटिपिक रेशियो आता था 1:2:1। ठीक है, अब यहां पर इसका एग्जाम्पल लिखना है, कहां पर ये मिलता है। 2 नंबर में इतना लिख के एग्जाम्पल लिख दोगे, और अगर मन होगा तो जो बताए थे अभी स्केच डायग्राम से, कैटल बॉडी हेयर कलर एज रोवन कर लो। रोवन आप देखे होंगे, चितकावर जिसको हम लोग बोलते हैं, रेड व्हाइट आप देखे होंगे। ऐसा कि जो गाय है उसमें आप देखे होंगे लाल रंग भी है शरीर पर, और कैसा है, व्हाइट रंग भी है, लाल भी है और व्हाइट भी है। तो क्या हो गया, रोवन कलर है। आप कई गायों को देखे होंगे कि उसके शरीर का जो रंग है उसपे जो वो हेयर के कारण होता है, ना कि उसके चमड़े के कारण होता है। भैंस का जो कलर होता है बॉडी का, वो उसके चमड़े के कारण होता है। लेकिन जो गाय होती हैं उनका जो बॉडी का कलर होता है वो उनके हेयर के कारण होता है, बाल के कारण होता है। तो आप देखे होंगे गायों को या कुत्तों को देखे होंगे कि वो आपका लाल भी है और उजला भी है उसके शरीर पर। तो रेड भी और व्हाइट भी दोनों आपका प्रकट हो रहा है। तो उसमें कोई ज्यादा कोई कम हो जाता है वो अलग है पढ़ना, वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो आप ग्रेजुएशन में या एमएससी में जाओगे तो पढ़ना है। ठीक है, कोई का किसी का प्रभाव ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसे दोनों दोनों आ रहा है, रेड भी आ रहा है एक साथ, एक ही शरीर पर दोनों कलर आ रहा है, रेड भी आया और व्हाइट भी आया। इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या हुआ, दोनों का हो गया। आप इसको देख सकते हो। उसके बाद और आप कहां देख सकते हो, एमएन ब्लड ग्रुप में, एमएन ब्लड ग्रुप में आप ऐसा देख सकते हो। प्लस एबीओ ब्लड ग्रुप में भी होता है। ग्रुप में भी आप देख सकते हो, ये आता है कौन, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस जो है ना वो आराम से आप बता दोगे। एमएन ब्लड ग्रुप जो है ना वो आप पढ़े होंगे, ह्यूमन बॉडी में ये सब है। ये दोनों आपका किसमें है, इन ह्यूमन बीइंग में आप जानते होंगे, 11th में आपको पढ़ाया गया होगा शायद। तो कोडोमिनेंस हो गया। अब इंटरमीडिएट डोमिनेंस का उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण में तो हम लिख देते हैं, आप अपना लिख लीजिएगा, सब कुछ सेम होगा उसमें। इंटरमीडिएट डोमिनेंस अगर लिखना होगा तो उसमें भी क्या लिखेंगे, इट इज पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट दैट इज आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल। इन दिस बोथ एलिलिक फैक्टर्स एक्सप्रेस इटसेल्फ क्या 0%। यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, वहां पर हो जाएगा 0% ड्यूरिंग हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों अपने आप को क्या करेंगे, 0% एक्सप्रेस करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को के साथ कॉपरेशन करते हैं। इसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं, इसको हम लोग सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों के दोनों रेशियो बदल जाता है एक 2 जनरेशन का, उसमें भी, और उसमें भी क्या हो जाएगा, 1:2:1 होता है। तो सेम टू सेम यहां तक हो गया। उसके बाद इसका एग्जाम्पल का बात करो। एग्जाम्पल में एक फ्लावर है जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट कहते हैं। उसका फ्लावर जो होता है उसमें आपका 3 तरह के फूल आते हैं, फ्लावर आता है, या तो व्हाइट कलर का, या रेड कलर का, या पिंक कलर का। और ये जो पिंक है ना वो इंटरमीडिएट डोमिनेंस के कारण होता है। तो यहां पर एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, या जिसको हम लोग मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं। हाँ, उसको बायोलॉजी में हम लोग उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका मिराबिलिस जलापा भी कहलाता है।
तो आराम से आप यहाँ बता सकते हो कि जो फ्लावर कलर होता है 4 o'clock प्लांट का, जिसे मिराबिलिस क्या कहते हैं, जलापा कहते हैं, वो आपका पिंक जो उसमें आता है वो इंटरमीडिएट डोमिनेंस का उदाहरण है। और भी इसमें कर सकते हो आपका कि जो फ्लावरिंग टाइम होता है आपका गार्डन पी में, ये जो आप मटर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था मेंडल के द्वारा, उसमें एक कैरेक्टर है फ्लावरिंग टाइम, माने फूल कब आएगा। तो ये जो फ्लावरिंग टाइम है ना, वो भी इंटरमीडिएट डोमिनेंस दिखाता है। और तो और आप जो है ना आराम से स्नैप ड्रैगन जो होता है, स्नैप ड्रैगन जो फ्लावर होता है उसमें भी इसको देख सकते हैं, किसको, इंटरमीडिएट डोमिनेंस को। तो आप ये उदाहरण में वहां लिख लेंगे। उदाहरण में क्या क्या बता दिया आपको। उदाहरण में पहला हो गया मिराबिलिस जलापा, मतलब 4 o'clock प्लांट का फ्लावर, खास करके कौन, वो आपका पिंक फ्लावर। उसके बाद आपको क्या बताया, स्नैपड्रैगन फ्लावर जो होता है उसमें। उसके बाद क्या बताया आपको, गार्डन पी जो होता है, मटर जिसको बोल रहे थे, उसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो भी इंटरमीडिएट डोमिनेंस दिखाता है। नेक्स्ट है स्यूडोडोमिनेंस। उसका उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा, तो स्यूडोडोमिनेंस में ढेर सारा रोग है आपका। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो होता है ना, वो रिसेसिव जीन के द्वारा होता है, स्मॉल एच से उसको डिनोट करते हैं हम, उसके द्वारा हीमोफीलिया होता है। उसके बाद हेट्रो आप हाइपरट्राइकोसिस देख सकते हो। हाइपरट्राइकोसिस शायद आप जानते होंगे, कान में जो है ना, कान में ऐसे गुच्छा में बाल होता है कान में। आप अभी वर्तमान में झारखंड में जो है ना, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद, वो यहाँ पर जेल में हैं। तो उनका फोटो वगैरह कभी आता होगा तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, उनका जो ये ईयर है इसमें जो है ना पूरा गुच्छा है बाल का, ये हाइपरट्राइकोसिस है। ये भी जो है ना आपका रिसेसिव जीन के द्वारा होता है। डोमिनेंट जीन अगर नहीं रहता है तो रिसेसिव जीन क्या करता है, अपने आप को 100% एक्सप्रेशन दिखाता है। ठीक है, तो आप ये जो है ना स्यूडोडोमिनेंस का भी उदाहरण आपको बता दिए। स्यूडोडोमिनेंस में क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया है, हाइपरट्राइकोसिस है, या फिर पूरा शरीर का उजला हो जाना, अल्बिनिज्म जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपको बता दिए सबके बारे में। तो सब रहेगा नहीं किसमें, डोमिनेंट जो है ना वो रहेगा नहीं, किसमें बोल रहे हैं, स्यूडोडोमिनेंस में। स्यूडोडोमिनेंस में जो है ना रेशियो भी बदल जाता है। ठीक है, ये आप